इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज का कमाल हजारों साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में फ्लरिश हुआ था। ये प्राचीन सभ्यता, जिसे हरापन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, लगभग 3300 बीसीई में उभरी और एक मिलेनियम से भी ज्यादा समय तक थ्राइव की। इसकी खोज 20th सेंचुरी की शुरुआत में हुई, जिससे एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन कल्चर का पता चला जो कभी इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे फ्लरिश हुआ करती थी। इस सभ्यता के अवशेषों ने हमारे एंसेस्टर्स के जीवन और उनकी रिमार्केबल अचीवमेंट्स के बारे में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज साउथ एशियन आर्कियोलॉजी में एक मेजर माइलस्टोन थी। इसने रीजन में अर्बन सिविलाइजेशन की टाइमलाइन को सदियों पीछे धकेल दिया और पहले की असम्पशंस को चैलेंज किया। मेटिकुलसली प्लान्ड सिटीज, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और एक्सक्विजिट आर्टिफैक्ट्स की खुदाई ने पास्ट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ये सभ्यता उन लोगों की इंजेन्युइटी और सोफिस्टिकेशन का प्रमाण है जो हजारों साल पहले इस जमीन पर रहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इतिहास को समझने में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। इसे दुनिया की अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक माना जाता है, जो एंशिएंट मेसोपोटामिया और इजिप्ट के कंटेम्पोररी है। सिविलाइजेशन की एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क्स इसके लोगों की इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हाईलाइट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टडी करना साउथ एशिया को शेप करने वाले कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को समझने में एक क्रूशियल लिंक प्रदान करता है। इंडस लोगों की लेगेसी सबकॉन्टिनेंट के कल्चरल फैब्रिक के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है। आर्ट, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर और ट्रेड में उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस ने रीजन के इतिहास पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है। इस सिविलाइजेशन की स्टडी आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस और एंथुसियास्ट्स को कैप्टिवेट करती है, क्योंकि वे इस एंशिएंट और इन्फ्लुएंशियल कल्चर के मिस्ट्रीज और कॉम्प्लेक्सिटीज को अनरावल करने का प्रयास करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जमीन के एक वास्ट एक्सपेंस में फैला हुआ था, जिसमें आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट्स शामिल थे। इसका रीच नॉर्थ में हिमालयाज की स्नो कैप्ड पीक से लेकर साउथ में अरेबियन सी कोस्ट तक एक्सटेंडेड था। वेस्ट में सुलाइमन माउंटेन्स से यह ईस्टवर्ड गागर हाकरा रिवर के प्लेन्स तक फैला हुआ था और एंशिएंट इजिप्ट या मेसोपोटामिया से भी बड़े एरिया को कवर करता था। अपने पीक पर इंडस सिविलाइजेशन में 1500 से ज्यादा सेटलमेंट्स का नेटवर्क शामिल था, जिसमें मेजर अर्बन सेंटर्स और स्मॉलर विलेजेस शामिल थे। सिविलाइजेशन का हार्टलैंड इंडस और गागर हाकरा रिवर सिस्टम्स के फर्टाइल प्लेन्स में था, जहां इसके लार्जेस्ट सिटीज फ्लरिश हुए। ये नदियां उस सिविलाइजेशन के लिए एक लाइफलाइन प्रदान करती थीं। इनका पानी वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड्स को इरिगेट करता था और ट्रेड और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता था। सबसे प्रोमिनेंट सिटीज में हरापा, मोहेंजोदारो, लोथाल, कालीबांगन और धोलावीरा थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। हरप्पा, जो लार्जेस्ट सिटीज में से एक था, में इंप्रेसिव ग्रैनरीज, वर्कशॉप्स और एक वेल प्लान्ड रेजिडेंशियल एरिया है। मोहेंजोदारो, जिसका मीनिंग माउंट ऑफ द डेड है, अपने ग्रेट बैथ के लिए फेमस है। ये एक मैसिव पब्लिक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में माना जाता है कि इसका यूज रिचुअलिस्टिक पर्पसेस के लिए किया जाता था। लोथाल, जो गल्फ ऑफ खंभात के पास सिचुएटेड है, एक थ्राइविंग पोर्ट सिटी के रूप में काम करता था, जो इंडस लोगों को मैरीटाइम ट्रेड के जरिए डिस्टेंट लैंड से कनेक्ट करता था। राजस्थान में कलीबांगन एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और एक क्लाउड फील्ड का एविडेंस प्रदान करता है, जो उनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में इंसाइट्स ऑफर करता है। धोलावीरा, जो आज के गुजरात में लोकेटेड है, अपने इंप्रेसिव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और यूनिक आर्किटेक्चर के लिए स्टैंड आउट करता है। ये सिटीज, जो अपने टाइम के अर्बन मार्वल थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ग्रैंडर और सोफिस्टिकेशन के साइलेंट विटनेसेस के रूप में खड़े हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग के मार्वल्स थे, जो एंशिएंट वर्ल्ड में अनपैरेलल्ड लेवल की सोफिस्टिकेशन शोकेस करते थे। उनके मेटिकुलसली प्लान्ड लेआउट्स, एडवांस्ड सैनिटेशन सिस्टम्स और मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर इंडस लोगों की इंजेन्युइटी और फोरसाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सिटीज केवल पॉपुलेशन के सेंटर्स नहीं थे, बल्कि ट्रेड, इनोवेशन और कल्चरल एक्सचेंज के हब्स थे। इंडस सिटीज की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स में से एक उनका ग्रिड लाइक स्ट्रीट लेआउट था। स्ट्रेट रोड्स, जो राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थीं, सिटीज को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करती थीं। अर्बन डिजाइन का ये प्लान्ड अप्रोच एफिशिएंट ट्रैफिक फ्लो इंश्योर करता था, ट्रेड को फैसिलिटेट करता था और रेजिडेंशियल एरियाज को ऑर्गेनाइज करता था। स्ट्रीट्स इतनी वाइड थीं कि कार्ट्स और चैरियट्स अकोमोडेट हो सके, जो सिटीज के भीतर एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंडिकेट करता है। इंडस सिटीज का एक और रिमार्केबल एस्पेक्ट उनका एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था। लगभग हर घर का अपना प्राइवेट बाथरूम और टॉयलेट था, जो कवर्ड ड्रेन्स के एक नेटवर्क से कनेक्टेड था, जो स्ट्रीट्स के नीचे रन करता था। ये सोफिस्टिकेटेड सीवेज सिस्टम वेस्ट के डिस्पोजल को इंश्योर करता था और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करता था, जो सिविलाइजेशन की सैनिटेशन के लिए कंसर्न का प्रमाण है। इंडस सिटीज में बिल्डिंग्स स्टैंडर्डाइज्ड बेक ब्रिक्स से कंस्ट्रक्ट किए गए थे,
जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पर उनकी मास्टरी को शोकेस करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी सजेस्ट करता है जो अर्बन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन को ओवरसी करता था। कई हाउसेस मल्टी स्टोरी थे और उनमें कोर्टयार्ड्स, वेल्स और एलैबोरेट बेथिंग एरियाज भी थे। मोहेंजोदारो में ग्रेट बाथ और हरप्पा में ग्रैनरीज जैसे पब्लिक स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की ओर पॉइंट करती है जिसका फोकस पब्लिक अमेनिटीज और फूड सिक्योरिटी पर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खेती में बहुत स्किल थे। वो वीट, बार्ली और पीस जैसी क्रॉप्स उगाते थे। इरिगेशन के लिए उन्होंने कैनल्स और पॉन्ड्स बनाए। ट्रेड भी उनके जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। वो मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसी सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड करते थे और उनके ट्रेड रूट्स जमीन और समुद्र दोनों रास्ते से थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्ट, रिलीजन और कल्चर भी बहुत रिच थी। उनके द्वारा बनाई गई स्टेच्यूज और सील्स उनकी हाई क्वालिटी आर्ट का प्रूफ हैं। उनके रिलीजियस बिलीफ्स नेचर और पशुपाति की वर्शिप पर बेस्ड थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कल्चर ने उनके डेली लाइफ और सोशल स्ट्रक्चर को डीपली इन्फ्लुएंस किया। इंडस स्क्रिप्ट आज भी एक मिस्ट्री है। यह स्क्रिप्ट अभी तक पूरी तरह से डिसाइफर नहीं की जा सकी है। कई स्कॉलर्स ने इसे समझने की कोशिश की है लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली है। यह स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज और थॉट्स को समझने की की हो सकती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक मिस्ट्री है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि एनवायरमेंटल चेंजेस और फ्लड्स इसके रीजंस हो सकते हैं। दूसरे लोग इन्वेजन या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को इसका रीजन मानते हैं। 20th सेंचुरी की शुरुआत में इस सिविलाइजेशन की रीडिस्कवरी हुई जब आर्कियोलॉजिस्ट ने हरापा और मोहेंजो-दारो के रिमेन्स खोजे। इस डिस्कवरी ने हमें एक यूनिक और एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी